हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछले एपिसोड में देखा हीरोइन की मेमोरी लॉस हो जाती है और उसके फेस की सर्जरी होती है। क्वानी को अपना अतीत याद करने की कोशिश करते दिखाते हैं। तो आज का एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है। यूजी और क्वानी के पुराने दिन दिखाते हैं। क्वानी को मिस्टर फ्रैंको से मिलवाता है। क्वानी को वह अपने साथ परफॉर्मेंस करने का ऑफर देते हैं, जिससे क्वानी बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में क्वानी यूजी से कहती है, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? यूजी कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। वो जो लेटर भेजता था, क्वानी उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन डोर बंद होता है। फिर वह विंडो से बाहर चली जाती है। यूजी उसे ढूंढता है। क्वानी लेवेंडर कैफे पर है और चारों ओर देखती है। वहीं पर यूजी उसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है। क्वानी कहती है, यूजी कहता है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। तुम खिड़की को कूदकर क्यों भागी? क्वानी कहती है, और क्या करती, तुमने और कोई रास्ता छोड़ा था? यूजी कहता है, तुम किसी से मिलने आई थी? क्वानी कहती है, मैं तो किसी को नहीं जानती, तो मैं क्यों आऊँगी भला? कि किससे मिलने आऊँगी? यहाँ कॉफ़ी पीने आई थी। यूजी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें आगे से यहीं ले आऊँगा। क्वानी, घर चलो कहती है। वह दोनों घर चले जाते हैं। क्वानी कहती है, जासूसी क्यों करते हो? यूजी कहता है, जासूसी मैं? क्वानी कहती है, फिर तुमने मुझे लॉक क्यों किया था और मेरा पीछा भी कर रहे हो? यूजी कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम अभी अभी ठीक हुई हो। तुम रास्ते में खो जाती या तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? क्वानी कहती है, जापान के हॉस्पिटल में इतने दिनों से थी, अब मैं जब वापस आ गई हूँ तो तुमने मुझे कैद करके रखा है। क्या तुमने मेरे बारे में बार भी नहीं सोचा? यूजी कहता है, देखो, जहाँ जाओ वहाँ मैं तुम्हें ले जाऊँगा। मुझे तुम्हारी फिक्र है, ठीक है ना? इतने में उसकी गाड़ी के सामने क्वानी को उसका मैनेजर जियाओ मिलता है। वह कहता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं? क्वानी कहती है, नहीं, मैं चाव हूँ। यूजी कहता है, चाव मैंने तुम्हें पहले ही फ़ोन पर बता दिया था कि क्वानी की याददाश्त जा चुकी है। क्वानी कहती है, मैं ये क्या काम करती थी? चाव कहता है, तुम इस शहर की मशहूर वायलिनिस्ट थी, क्यों तुम्हें याद नहीं? यूजी कहता है, ये अपने अतीत को भूल चुकी है। नेक्स्ट सीन में चाव क्वानी को बताता है कि तुम्हारा मैनेजर हूँ। क्वानी को ये सब पता चलता है तो वह यूजी पर बहुत गुस्सा करती है। तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। यूजी चाव से कहता है, क्वानी अब परफॉर्मेंस नहीं कर सकती, अतीत को भूल चुकी है। नेक्स्ट सीन में जब यूजी पर क्वानी गुस्सा होती है, यूजी, मैं तुम पर दबाव नहीं डालता। यूजी कहता है, मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता। चाव कहता है, वो सर, मैं समझ सकता हूँ, पर हम एक बार किसी हुनर को सीख लेते हैं तो हम उस हुनर को कभी नहीं भूलते। आपको इन्हें वायलिन देना चाहिए, क्या पता इनकी याददाश्त वापस आ जाए। यूजी कहता है, ठीक है, तुम लोग इतना कहते हो तो चलो मेरे साथ। वह उन लोगों को एक रूम के पास ले जाता है जिसे उसने लॉक कर रखा था। यूजी वह रूम को खोल देता है। क्वानी और चाव अंदर देखते हैं और चले जाते हैं। चाव कहता है, ये वही वायलिन है जिस पर
हाउसर ने अपनी पूरी दौलत लुटा दी। चाओ वायलिन को क्वानी को दे देता है और कहता है, लो इसे प्ले करो। मुझे पता है कि तुम्हें यह याद नहीं होगा, लेकिन जापान की ट्रिप पर जब तुम्हें ये वायलिन पसंद आ गया था तो हाउसर ने इसे तुम्हें प्रपोज करने के लिए और खुश करने के लिए खरीदा था। लेकिन क्वानी से वायलिन नहीं प्ले होता। यूजी कहता है, ये सब रहने दो अभी। क्वानी कहती है, मुझे नहीं पता ये कैसे बजाते हैं। चाओ कहता है, एक बार कोशिश करके देखो। चाओ कहता है, बाद में ट्राई करते हैं। फिर चाओ को यूजी ले जाता है और दोनों में बहस हो जाती है क्वानी के काम को लेकर। चाओ कहता है, तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे तोड़ने की बात कह सकते हो? हम लोगों का करियर उसी कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। आप क्वानी को प्यार नहीं करती और तो उस हादसे में एक खरोच नहीं आई आपको। ये हादसा क्वानी के ही साथ होना था। चाओ कहता है। फिर यूजी कहता है, मत भूलो वो मेरी बदौलत मशहूर कलाकार बनी है। ये सब क्वानी सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में उन्हें कहती है, मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे अपनी पसंद का खाना है। यूजी कहता है, ठीक है, मैं किसी से मंगवा देता हूँ। पर क्वानी कहती है, पर मुझे खुद जाकर लाना है। यूजी शांत रहता है। क्वानी गुस्से से चली जाती है। वह वायलिन रूम में जाकर प्रैक्टिस करने लगती है। तो इतने में यूजी कहता है, क्या कर रही हो? और उससे वायलिन लेकर रख देता है। क्वानी कहती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं एक वायलिनिस्ट हूँ और मेरे पास एक डॉगी है? यूजी कहता है, याददाश्त आने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्वानी कहती है कि चाओ ने कहा था तुम मुझे प्यार नहीं करती। यूजी कहता है, मुझसे ज़्यादा प्यार तुमसे कोई और नहीं करता। यूजी का कॉल आता है और वह बाहर जाने से पहले कहता है, तुम मुझे बिना बताए बाहर मत जाना। क्वानी कहती है, तुम मुझे लॉक करके जाते हो? तो यूजी कहता है कि ठीक, अब नहीं करूँगा और तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम मुझे बिना बताए बाहर नहीं जाओगी। क्वानी कहती है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली से यूजी की मीटिंग को दिखाते हैं। वह कलर कालर इवेंट के बारे में बात करते हैं। दरअसल ये इवेंट चैरिटी प्रोग्राम है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर क्वानी होती है। तो मिस्टर ली कहते हैं, क्वानी इसमें परफॉर्मेंस नहीं करेगी क्या? यूजी मना कर देता है, ये परफॉर्मेंस नहीं होगी। मिस्टर ली कहता है, ऐसा क्यों? क्वानी को तो सिर्फ में परफॉर्मेंस करना होगा। यूजी कहता है, क्वानी अपनी याददाश्त भूल चुकी है और वायलिन बजाना भी। मिस्टर ली बहुत दुखी होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि क्वानी अपने अतीत के बारे में जानने के लिए चाओ से मिलती है। चाओ क्वानी के अतीत के बारे में उसे बताता है। वह सब देखती है। चाओ कहता है कि ये सब ट्रॉफी और तुम्हारा सामान है और चाओ उसे उसके पुराने परफॉर्मेंस दिखाता है। क्वानी ध्यान से देखती है। क्वानी कहती है, क्या ये वाकई मैं हूँ? चाओ कहता है, हाँ ये तुम ही हो। क्वानी कहती है, कल मैंने तुम्हारी और यूजी की बात सुन ली थी। चाओ कहता है, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें सपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट सीन में यूजी घर आता है तो वायलिन की आवाज़ से सुनकर हैरान होकर देखता है, ये वही
उठता है। ये वही धुन जो क्वानी प्ले करती थी। वह देखता है कि क्वानी कहती है, ये स्टीफन सर हैं, ये मेरे वायलिन टीचर हैं। यूजी उसे हैरानी से देखता है, उससे हैंडशेक नहीं करता। यूजी कहता है, क्वानी को आराम की ज़रूरत है। क्वानी मना करती है, वह और सीखना चाहती थी, लेकिन यूजी उसे मना कर देता है। यूजी क्वानी के पास आते हुए अपना पास्ट याद करता है। उसमें क्वानी कहती है, मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ना ना मुझे डर है तुम मुझे छोड़ना ना दो मुझे डर है तुम मुझे छोड़ना दो। अगर ऐसा होगा तो मैं दुनिया से नज़र कैसे मिलाऊंगी। यूजी कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे हुनर को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। यूजी का प्रेजेंट दिखाते हैं। इन सब का क्या मतलब है? यूजी गुस्से में, इन सब का क्या मतलब है? क्वानी कहती है, जो तुम कर रहे हो। यूजी कहता है, तुम आखिर बाहर क्यों गई थी और अनजान आदमी को हमारे घर क्यों लेकर आई? मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती और बाइक क्यों नहीं सीख सकती? क्वानी कहती है, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती और वायलिन क्यों नहीं सीख सकती? यूजी कहता है, हमने तय किया था कि मेरे आने तक यहीं रहोगी। मेरी बात समझ नहीं आती? यूजी कहता है, उसे जाने से रोकता है, गुस्सा करता है। क्वानी नाइफ हो ऐसा? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे यहाँ कुछ नहीं अपना नहीं लगता। मुझे यहाँ कुछ भी अपना नहीं लगता। मुझे नहीं रहना यहाँ। यूजी क्वानी को समझाता है। क्वानी उससे है और नाइफ उससे लेकर रख देता है। वह उस वायलिन रूम में ले जाता है और कहता है, आई एम सॉरी। आज तक जो भी किया मैंने तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझा और तुम्हारी फीलिंग की कदर नहीं की। वैसे भी तुम्हें कुछ भी याद नहीं, पर मैंने तुम पर गुस्सा किया। मुझे तुम्हें खोना नहीं है। मैं तुम्हें मौत के मुंह से बचा कर लाया हूँ। और पुरानी बातें याद करता है। मैंने तो शादी की सारी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन ये हादसा हो गया और तुम अपनी याददाश्त खो बैठी। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत सदमा लगा है। क्वानी कहती है, आई एम सॉरी, मैंने इस बारे में नहीं सोचा। यूजी कहता है, पुरानी बातें याद मत करो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम नई शुरुआत करें जब तक तुम मेरे साथ हो। क्वानी कहती है, अगर हमारी शादी हो जाती तब भी मुझे तुम्हें छोड़कर जाने का कोई अधिकार नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, यूजी क्वानी को फ़ोन देता है। मैंने अपना फ़ोन नंबर सेव कर दिया है, कभी भी तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। क्वानी कहती है, मुझे अपनी याददाश्त वापस चाहिए। यूजी कहता है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर याददाश्त नहीं आती है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन टाइम पर आ जाएगी, थोड़ा समय दो। क्वानी कहती है, नहीं, मुझे याद करना है। नेक्स्ट सीन में क्वानी रेडी होती हुई दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में क्वानी रेडी होकर सुननी और मोजार्ट से मिलती है। मोजार्ट से कहती है, ये देखो क्या है, आओ मेरे पास, नहीं तो नहीं, आओ मेरे पास, नहीं तो मैं खा लूँगी। मोजार्ट भागता है और क्वानी बहुत खुश होती है और उसके साथ खेलती है। सुनली मोजार्ट को क्वानी को दे देती है। क्वानी कहती है, मुझे और इसके साथ
रहना है। सुनमी कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं क्वानी और की फैन दोनों वायलिन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वानी कहती है अगर सर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता होता कि इतने बड़े खिलौने का क्या करना चाहिए। की फैन कहता है क्या? क्वानी कहती है हाँ खिलौना लोग हाँ हाँ इस खिलौने को तो लोग मन मिलाने के लिए ही बजाते हैं। की फैन मुस्कुराता है। वह फिर प्रैक्टिस करते हैं। इतने में वहाँ यूजी आ जाता है। यूजी को देखकर क्वानी कहती है तुम आ गए और कहती है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यू गाइस कैरी ऑन कह के यूजी चला जाता है। ये दोनों फिर से प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट सीन में यूजी को क्वानी के लिए खाना बनाते दिखाते हैं। यूजी क्वानी को कहता है कैसा लगा? क्वानी कहती है इतना बुरा भी नहीं है। यूजी कहता है मतलब अच्छा है। क्वानी यूजी से कहती है अच्छा ये बताओ तुम इतने बड़े घर का ध्यान कैसे रखते हो? यूजी कहता है वो तो तुम ही रखती थी। तुम्हें नौकर रखना पसंद नहीं था। तुम्हारा बचपन गरीबी में बीता इसलिए तुम घर का सारा काम खुद ही करती थी। क्वानी कहती है तभी तो मैं ऐसी ही हूँ। और कहती है तुमने जैसा कहा कभी सीरियस टाइम की थी। तुमने जैसा कहा काफ़ी सीरियस टाइप की थी मैं। यूजी कहती है यूजी कहता है तुम पहले हंसती थी पर धीरे धीरे तुम्हारी शोहरत ऊंचाइयों तक पहुंचने लगी तो तुम और स्ट्रेस में आ गई। क्वानी कहती है की फैन सर ने क्वानी कहती है की फैन सर ने कहा है मैं बहुत ही जल्द वायलिन बजाना सीख जाऊंगी। तुम देखना मैं एक दिन वो खुद कहेंगे मैं उनसे अच्छा तुम देखना एक दिन वो खुद कहेंगे मैं उनसे अच्छा वायलिन बजाती हूँ। यूजी कहता है पर तुम्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वायलिन बजाना और याददाश्त वापस आना एक रात का काम नहीं है। वैसे भी मुझे तुमसे प्यार है वायलिन से नहीं। क्वानी कहती है ये सब कहना ज़रूरी है वापस नहीं आई है। तो गाइस ये एपिसोड यही एंड होता है। आगे ये ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे में क्वानी की मेमोरी कैसे वापस आएगी और क्वानी अपने सवालों का जवाब कैसे ढूंढेगी। तो आप ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को